उससे परिचित हैं, चर्च में सुनते भी हैं, परंतु उसके तौर को उसका एक मॉड्यूल होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने सीखा कि कैसे व्याख्यात्मक प्रचार किया जाता है, उसका एक मॉड्यूल आपको पेश किया गया कि पहले आपको परिचय बताना है, फिर क्या कहते हैं आपको अपना शीर्षक बताना है, फिर बिंदुएं बतानी है। ये एक मॉड्यूल है नॉर्मल, मतलब एकदम बेस लेवल के एक्सपोजिटरी सर्मन का। इसको और डीप में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि और कैसे प्रचार बनाया जाता है, व्याख्यात्मक प्रचार, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, ताकि आने वाले दिनों में जब आप बनाएंगे तो और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा अच्छे से गहराई से बना सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा चीज़ समझाना चाहूँगी। सिखाना नहीं, आप लोग सब उस चीज़ को पहले से जानते हैं, बस कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, उसको मैं आप लोगों को बताऊँगी। हमारे सबके चर्च में पेंटिकोस्टल चर्च है, चूँकि हम लोग सब लोगों के में भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाता है, यहाँ पर भी पढ़ा जाता होगा, और पढ़ने के बाद उसको समझाया जाता है। जी, आपके चर्च में भी होता है, हमारे चर्च में भी होता है, परंतु कई बार हम समझ नहीं पाते जो भजन संहिता का पाठ, जो समझाना वाला जो पाठ होता है वो क्या है, और साथ में वचन प्रचार क्या है। कई बार क्या होता है, हम कई चर्चों में जाते हैं, भजन संहिता का पाठ 1 घंटे का करते हैं, वो लोग प्रचार करते हैं, परंतु जो भजन संहिता का पाठ होता है वो प्रचार का नहीं होता है, वो कुछ अलग फॉर्म है, वो आराधना का ही फॉर्म है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया ही गया है, वो आराधना में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चर्च में होता है, कुछ चर्च में नहीं होता है। अगर मेरे को कभी समय मिला तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से आराधना में भेंट उठाने से लेकर के अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन तक का एक पूरा फॉर्म परमेश्वर ने दिया है, उसको वैसे ही करना है, साथ में उसमें सारी चीज़ें हैं। संडे स्कूल जो है एक क्या कहना चाहिए, क्रिएटिव करिकुलम है, जिसको हम खुद ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे चर्च में बच्चे हैं, इसलिए कई चर्चों में वो नहीं होता है। भजन संहिता के बारे में मैं बताना चाहूँगी आज आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को भजन संहिता का इंट्रोडक्शन दूंगी, परिचय। भजन संहिता क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है भजन संहिता क्या है। आपके हिसाब से भजन संहिता क्या है, कोई बताना चाहेंगे मुझे? जो भी आप समझते हैं आप उसको बता सकते हैं। भजनों का संग्रह। जी, भजनों का संग्रह। और कोई? गवाही है। जी, और कोई? प्रार्थनाएं हैं। और कोई? गीत है, वही भजनों का संग्रह या गीत है। जी, आप लोग सही हैं। भजन संहिता में प्रार्थनाएं भी हैं, भजन संहिता में गवाही भी है, परंतु भजन संहिता एक गीत है, जैसे कि अंकल ने बताया, जैसे कि आंटी ने कहा। भजन संहिता एक रचित, क्या कहना चाहिए, एक कविता है या एक तरीके का गीतों का संग्रह है। ये भजन संहिता ही नहीं है केवल, इसमें 5 और पुस्तकें आती है जिसको हम पोएटिकल बुक्स कहते हैं, जो कविताओं का लेख है। उसमें बहुत सारे, जैसे नीति वचन है, भजन संहिता है, सबोपदेशक है, श्रेष्ठ गीत है। ये जो पुस्तकें हैं इसमें गीतों की रचना लिखी गई है, उसमें से एक भजन संहिता है। भजन संहिता अलग अलग दौर, अलग अलग समय पे लिखा गया है। कुछ भजन संहिता में, जैसे आपने कहा कि प्रार्थना है, कुछ भजन संहिता में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता में अध्याय नहीं होते, हमेशा एक पुस्तक में अध्याय होते हैं, परंतु गीतों का जो पुस्तक होता है उसमें कभी आप अध्याय नहीं पाएंगे। आप लोगों के पास भी गीत का पुस्तक है, आप लोग उसमें अध्याय देखते हैं क्या? नहीं, भजन संहिता में अध्याय नहीं होता, भजन संहिता नंबर वाइज होता है। कभी भी अगर आप भजन संहिता बोलते हो तो ऐसा मत बोलिए 18 अध्याय खोलिए, नहीं, भजन संहिता 18, बस वो उसका नंबर है। भजन संहिता कभी, क्योंकि वो कविता है तो उसमें पाठ नहीं है। दूसरी चीज़, भजन संहिता अलग अलग दौर में लिखा गया, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ गवाहियां हैं, कुछ महिमा है, कुछ धन्यवादी हृदय का प्रकट किया जाना है, कुछ विलाप गीत भी है। मैं उसको बताऊंगी और कैसे कैसे। साथ ही साथ जब हम भजन संहिता को देखते हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि हम जब पढ़ते हैं तो भजन संहिता एक भजन के तौर पे हम नहीं पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं क्या भजन के तौर पे? नहीं, हम लोग उसको पुस्तक के तौर पे पढ़ते हैं। तो किस समय का ये लेख है, किस समय का गाना है, या किस समय का भजन है? तो ये जो है यहूदियों का भजन है, वो लोग भजन संहिता को भजन के रूप में ही पढ़ते हैं। वो लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते कि जैसा कि हम बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गीतों का गाया जाना होता है उस तरीके से भजन संहिता का पाठ किया जाता है। अभी भी जो सीरियन चर्च है, अगर इंडिया के अंदर हम देखना चाहें इस
चीज़ को, तो सीरियन चर्च है जो वहाँ के लोग जो हैं, इज़राइल के लोग जो हैं, वो सीरिया के लोग जो हैं वो भारत देश के अंदर में आकर के जो बसे हुए हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं गोवा में है और साउथ में है, केरल तमिलनाडु उधर पर है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, वो एक धुन में पढ़ते हैं। जिस तरीके से हम भजन गीतों को गाते हैं उस तरीके से भजन संहिता का पाठ किया जाता है। परंतु अब हमारे लिए, क्योंकि ये पूरा ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद के कारण हम इसको अब गीतों के माध्यम से गा नहीं सकते, परंतु फिर भी कुछ चीज़ें आप लोगों के भजन संहिता में सेला लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी सेला? आप लोगों को पता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं पता। देखिए कितनी सारे गीत हैं, ठीक है, भजन संहिता 1, भजन संहिता 2, भजन संहिता 3। कुछ गीत होते हैं जो हम एकदम सरसराते हुए गा देते हैं, कुछ कविता सरसराते हुए गाते हैं, कुछ कविताओं और या कुछ गीतों में हम पॉज लेते हैं, रुकते हैं, म्यूजिक बजता है, फिर गाते हैं। तो उसी तरीके से सेला लिखा है, वहाँ का अर्थ होता है 2 पद है, उसके बाद सेला लिखा है। सेला का अर्थ है रुको, वहाँ पर सोचो, मनन करो, जो पद आपने 2 पढ़ा है ऊपर उसके ऊपर मनन करना है, वहाँ पर रुकना है, छोटा पॉज लेना, उसके बाद आगे पढ़ना। आप लोगों को सेला का अर्थ समझ आया? आप लोगों को सेला पढ़ना नहीं है भजन संहिता बोलते हुए, परंतु सेला का अर्थ है रुकना है, वहाँ पर रुक करके भजन संहिता में सोचना है, मनन करना है, जो बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। शायद भजन संहिता 19 में लिखा है, 18 की 19 में। हाँ, 3 में तो 3 बार लिखा है भजन संहिता, 3 में सेला के विषय में। तो जिस तरीके से 3 को मैं उदाहरण के तौर पे लेती हूँ, या 1 और 2 है, आप लोग कोई भी उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे क्या कोई मेरे लिए? एक मिनट। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हाँ, सेला। अब रुक जाइए, वहाँ पर रुकना। आपको सेला पढ़ना नहीं है, परंतु सेला का अर्थ है वहाँ रुकना है, और अब आपको सोचना है, जो 2 पद आपने पढ़ा है उसमें मनन करना है। वो लेखक एक बड़े चिंतन के साथ, एक बड़े अच्छे हृदय से परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को दर्शाते हुए उस भजन को लिख रहा है, और अब वहाँ पर आपको रुक करके सोचना है कि कैसा परमेश्वर सच में हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, परमेश्वर मेरी आशा कैसे बन चुका है। ये एक तरीका, एक मॉड्यूल है भजन संहिता को पढ़ने का, समझने का। अब मैं दूसरे एक कन्फ्यूजिंग चीज़ से आप लोगों का परिचय कराना चाहूँगी। भजन संहिता 119 को खोलिए आप लोग मेरे साथ। खोल लिया आप लोग भजन संहिता 119। वो सबसे बड़ा है ना, आप लोगों को पता है वो सबसे बड़ा भजन संहिता। सबसे छोटा भजन संहिता कौन सा है? 117। भजन संहिता 117 वो यूनिवर्सल कॉल कहलाता है, पूरे विश्व को बुलाहट के तौर पर उसको कहना चाहिए। भजन संहिता 117 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा भजन संहिता 119 है। भजन संहिता 119 को सबसे शुरू में उस अंक के बाद में क्या लिखा है? आलेफ। अब उसका अर्थ आप लोगों को पता है, और उतना ही नहीं, हर 7 पद के बाद दूसरा 8 पद के बाद में दूसरा शब्द लिखा गया है। आलेफ है, फिर बेत है शायद, फिर गीमेल है जी। इस तरीके से टाउ तक लिखा हुआ है, टाउ तक है। अंतिम में जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का अंतिम जो पैराग्राफ है उसके ऊपर में टाउ है शायद जी। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? हिंदी हिब्रू वर्णमाला जी, ये हिब्रू वर्णमाला। इसको आपको समझने की, इतना पढ़ करके उसमें कुछ कंफ्यूजन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इब्रानी वर्णमाला है, सॉरी वर्णमाला, जी हाँ वर्णमाला है, इब्रानी वर्णमाला। जिस तरीके से हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, उसी तरीके से ये इब्रानी वर्णमाला है। इसको वो भजनकार जो लिख रहा है वो पार्टीशन के साथ साथ लिख रहा है, ये कैनोनाइजेशन से पहले का है। आप लोगों को समझ आया? कैनोनाइजेशन के पहले का अर्थ है 66 पुस्तक के चुनाव से पहले ही जो भजन संहिता का जो संचार किया गया है, भजन संहिता का जो लेख किया गया, उसमें ही ये लिखा हुआ है।
ठीक है। इसको कैनोनाइजेशन के बाद भजन संहिता के बाइबल के 66 पुस्तक चुनने के बाद इसको आलेफ, बेत, गिमेल नहीं लिखा गया है। ये लेखक के द्वारा ही लिखा गया है, ये किसी धर्मशास्त्री के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये पहली बात, ये कन्फ्यूज़न क्लियर। अब क्या होता है, जब हम भजन संहिता को देखते हैं तो कुछ लोग भजन संहिता में प्रचार करते हैं, कुछ लोग भजन संहिता में भजन संहिता का पाठ के बाद बोलते हैं। तो भजन संहिता का प्रचार अलग होता है, भजन संहिता पढ़ते हैं जो संडे को, उसके बाद जो वचनों को बोलते हैं वो अलग होता है। भजन संहिता का प्रचार कैसे हो सकता है, कोई ओकेज़न है, मैं अपने ऊपर में आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे को कहीं पर कोई प्रचार के लिए बुलाया गया है, मुझे प्रचार करना है, मैंने भजन संहिता 23 निकाला, मुझे प्रचार करना है उस भजन संहिता के ऊपर। आप लोगों को समझ आया, नॉर्मल तरीका ये भजन संहिता प्रचार का है, ये पूरे बाइबल के प्रचार का ही नॉर्मल तरीका है। अब उसमें मेरे को प्रचार करना है तो उसका तरीका क्या रहेगा, मैं कैसे निकालूंगी भजन संहिता प्रचार करने के लिए? मैं पहले देखूंगी उसका शाब्दिक अर्थ। भजन संहिता 23 में शाब्दिक अर्थ क्या है, बाइबल को देखिएगा, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है तो मैं बाइबल पढ़ूंगी नहीं इस कारण। जी, भजन संहिता 23 उसमें क्या है, यहोवा मेरा चरवाहा है। शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। रियलिटी में यहोवा आपका चरवाहा है? आप लोग भेड़ हैं? मेरे को लग रहा था हम लोग सब इंसान हैं। नहीं है, शाब्दिक अर्थ बोल रही हूँ। शाब्दिक अर्थ मतलब मैं लड़की हूँ, मतलब मैं रियलिटी में लड़की हूँ। अगर कोई मैं ऐसा बोलते हुए समझा रही हूँ कि मैं भेड़ हूँ तो नहीं, मैं लड़की ही हूँ। तो शाब्दिक अर्थ पहले समझते हैं, सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा है। अभी यहाँ पर एक शब्द के रूप में जो लेखक है वो लिख रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। अब कई बार क्या होता है, हम इसको समझ नहीं पाते और इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, गलत हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ पैसेज में दिया होता है। अब उसके साथ साथ शाब्दिक अर्थ के साथ हमको ऐतिहासिक अर्थ निकालना है। शाब्दिक अर्थ मैंने समझ लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परंतु लिटरल फॉर्म में, रियलिटी में आज के दिन में यहोवा मेरा चरवाहा नहीं हो सकता और ना मैं उसकी भेड़ हूँ, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ। परंतु जब हम ऐतिहासिक रूप को देखते हैं, क्यों अब यहाँ लेखक ने यहोवा को चरवाहे के रूप में कहा और मुझे एक भेड़ के रूप में दर्शाया, वो मुझे समझ आएगा। आप लोगों को समझ आया क्यों ऐतिहासिक रूप में हम इसको समझेंगे? क्योंकि उस समय का ऐतिहासिक काल ऐसा था कि वहाँ पर भेड़ों और चरवाहों का काल चल रहा था। अगर आज के समय में होता तो कुछ और होता शायद। आज के समय में अगर मेरे को परमेश्वर समझाना चाहते तो शायद बोलते कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं गाय हूँ या बकरी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ नहीं चलती, गाय चलती है, भैंस चलती है। इस तरीके से शायद परमेश्वर समझाने का प्रयास करते, या फिर एक गुरु और शिष्य के रूप में समझाने का प्रयास करते, चूँकि अब एजुकेशनल लेवल बढ़ चुका है इसलिए। परंतु यहाँ पर भेड़ों का काल चलता था, यहाँ पर चरवाहों का काल चलता था। सबसे उत्तम कार्य जो सोसाइटी में था वो क्या था? एक भेड़ चराने वाले का, उसकी संपत्ति थी, उसका रुतबा था, वो एक तरीके से अलग दिखाई दिया करता था। ऐसा नहीं भेड़ चराने वाले सब लोग, परंतु जिनके पास भेड़ें हुआ करती थी उनकी मैं बातें कर रही हूँ। तो वो उस समय का एरा था जहाँ पर उसके द्वारा एक तरीके से समझाया जा रहा है। अब मुझे समझ आया कि क्यों वहाँ पर लेखक ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और उसके कारण मैं एक भेड़ बनी। आप लोगों को समझ आया? भजन संहिता समझने का अर्थ, शाब्दिक अर्थ पहले समझना है। शाब्दिक अर्थ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, हम भटक सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक अर्थ भी समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हमको ऐतिहासिक अर्थ में पता चलेगा कि इसका लेखक कौन है। दाऊद लिखा है उसमें, दाऊद ही है उसका लेखक। वो हमको समझ आता है कि उसका लेखक कौन है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ है, मतलब धर्मशास्त्रिक रूप से किस तरीके से इसको अनुवाद किया गया है। आप लोगों को ये बात समझ आई? नहीं, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, जब एक पुस्तक को हम पढ़ते हैं, आप लोग समझिए कि मैं एक इतिहास की पुस्तक में राजा अकबर के बारे में पढ़ रही हूँ। राजा अकबर ने ये किया, ये किया। अब मुझे समझने के लिए किसके बारे में समझना पड़ेगा? पहले राजा अकबर के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा, फिर जो स्टडी बुक है, जो मेरा पुस्तक मुझे समझाना चाह रहा है, उस अर्थ को मैं समझूंगी। क्या पता राजा अकबर की कहानी के द्वारा वो मुझे जीवन के बारे में समझाना चाह रहा हो, क्या पता वो मुझे युद्ध के बारे में समझाना चाह रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि मुझे
सिर्फ एक विषय में समझा रहा होगा, उसके थीम होंगे उस पुस्तक के, इसके कारण उसने राजा अकबर की कहानी को ली है। आप लोगों को समझ आया? उसी रीति से भजन संहिता जो है उसका एक थियोलॉजिकल मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ होता है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने भजन संहिता 23 को लिया, यहाँ पर परमेश्वर को एक लीडर के रूप में दर्शाने का कोशिश लेखक करा, ये उसका लिटरल थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है जी। ये एक उसका धर्मशास्त्र, हमारा बाइबल धर्मशास्त्र है, उसका अनुवाद निकल करके आता है कि परमेश्वर एक अगुवा है और मुझे उसके पीछे पीछे चलना है। अगर जिस तरीके से एक अगुवा सारी अच्छी चीज़ों को एक उसके पीछे चलने वाले को दिलवाएगा, उसी तरीके से मेरा परमेश्वर दिलवाता है। ये एक अर्थ समझने का तरीका है। ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जब आप भजन संहिता का प्रचार करते हैं तब भजन संहिता का प्रचार के लिए आपको समझना पड़ेगा उसका हिस्ट्री, आपको समझना पड़ेगा उसका कॉन्टेक्स्ट, वो क्या बात कर रहा है, शाब्दिक अर्थ, साथ साथ में बाइबल किस तरीके से वो मुझे समझाना चाह रही है वो। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी प्रचार किया और आप लोगों ने क्या कहा कि बाइबल में ऐसी ऐसी घटना हो रही है। समझ लीजिए आपने उस स्त्री के बारे में लिया जिसने वो क्या कहते हैं इत्र का पात्र तोड़ा और इत्र को यीशु के चरणों में किया। वो एक आराधना के भाव को दर्शा रही थी। आपने कहा, आप लोगों ने कहा, हम सब ने सुना कि क्या हमें भी उसी तरीके से अभी आराधना करने की आवश्यकता है, पूरा अपना 100% देते हुए। इसको कहते हैं एप्लीकेशन। उसी तरीके से भजन संहिता भी कुछ एप्लीकेशन को लेकर के आता है। उसका अर्थ है जब ये भजन संहिता 23 का प्रचार हो रहा है तो यहाँ जो बताने वाला है उसको कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। जिस तरीके से उसने एक थीम ले लिया कि ये परमेश्वर एक चरवाहा है और वो मुझे अच्छी ले जाता है, एक अच्छा अगुवा है, तो अब मुझे वो एप्लीकेशन से समझाना है कि आज के तौर पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग पॉलिटिशियंस खड़े हो रहे हैं, अलग अलग लोग खड़े हो रहे हैं जो लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं, जो लोगों को गलत प्रचारक खड़े हो रहे हैं, फॉल्स प्रीचर खड़े हो रहे हैं जो लोगों को भटका रहे हैं। परंतु उत्तम चरवाहा या उत्तम अगुवा मेरा परमेश्वर है जो मुझे सही गाइडलाइन में सही तरीके से अगुवाई करेगा। वो मेरे सोने की रक्षा करेगा, वो मेरे खाने के लिए मुझे देगा, वो मुझे बैठने के लिए अच्छा स्थान देगा, वो मुझे जल देगा। सारी चीज़ों की चिंता सिर्फ परमेश्वर करेगा और मुझे अब उसके पीछे चलना है। ये हो गया भजन संहिता का प्रचार जी। आप लोगों को समझ आया भजन संहिता का प्रचार क्या होता है? हाँ, ये एक तरीके से कहना चाहिए एक्सपोजिटरी सरमन ही होता है, क्योंकि भजन संहिता हम एक पूरा ही लेते हैं। बहुत कम होते हैं जो भजन संहिता आधा से प्रचार करते हैं, क्योंकि भजन संहिता हम एक पूरा लेते हैं, क्योंकि वो एक पूरी श्रृंखला के तौर पे एक साथ आता है। वो तोड़ नहीं सकते हम भजन संहिता को। यहोवा मेरा चरवाहा है, बस उसके आगे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चौथा पद को पढ़ करके बोलेगा कि मैं इसमें प्रचार करूँगा। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग ही कर पाते हैं ऐसा, वरना लोग पूरा ही प्रचार किया करते हैं। अब मैं बताऊँगी एक्सपोजिशन, सॉरी नॉट एक्सपोजिशन, एग्जोटेशन में आप लोगों को बताऊंगी जो हमारे चर्च में किया जाता है। एग्जोटेशन और एक्सपोजिशन का अंतर होता है। एग्जोटेशन का अर्थ ये नहीं होता कि हमको प्रचार करना है भजन संहिता में। मैंने आपको भजन संहिता प्रचार करने का तरीका बताया जिसमें कम से कम आपको 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा चाहिए एक प्रचार करने के लिए। परंतु जब हम भजन संहिता का पाठ पढ़ के उसको समझने का कोशिश करते हैं तो वो अलग चीज़ होता है। वो 15 या 10 मिनट का ही होता है। अगर किसी की चर्च में ज़्यादा होता होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक इनकरेजिंग वर्ड होता है। एक रिफ्लेक्शन मतलब कुछ चीज़ों को वो प्रकाशित करता है और हमको और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, मतलब और ज़्यादा उकसाता है कुछ चीज़ों को करने के लिए। सबसे पहले भजन संहिता के हमको विषय को समझना पड़ता है। आपको पता है भजन संहिता में अलग अलग विषय है। भजन संहिता अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। विलाप के गीत हैं भजन संहिता में, आप लोगों ने पढ़ा है विलाप के गीत? विलाप के गीत हैं भजन संहिता 44, भजन संहिता 13, ये सब विलाप के गीत है। लेखक विलाप के तौर पे एक गीत को लिख रहा है दुखी मन से या परमेश्वर के ऊपर बताते हुए कि मेरी परिस्थिति ये है, एक विलाप का उसको दर्शा रहा है। महिमा के कुछ गीत है जिसमें वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है। भजन संहिता 148 से भजन संहिता 148 है, भजन संहिता 149 है, भजन संहिता 147 है, 150, ये सब महिमा के गीत है। इसको प्रेजेस कहा जाता है। ये सब महिमा के गीत है। यहाँ लेखक प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और होता है धन्यवादी।
कुछ होता है जैसे भजन संहिता 116, 138, यहाँ पर लेखक अपना धन्यवादी हृदय प्रकट कर रहा है। कुछ होते हैं भजन संहिता उसको रॉयल सैम्स कहते हैं, वो राजाओं के द्वारा लिखी गई है। वहाँ पर कुछ राजाओं के समय में या राजाओं के जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घटित हो रही थी जिस परिस्थितियों के कारण उन लोगों ने वो गीत को लिखा है। कई बार हम देखते हैं हमको भजन संहिता पढ़ने के बाद उसको समझने के लिए शमूएल में जाना पड़ता है, जी, राजाओं में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेखक जो है उसकी सारी परिस्थिति हम वहाँ नहीं समझ पा रहे, परंतु रेफरेंस कहाँ का है? दाऊद जब परिस्थिति इतनी खराब थी उसको गुफा में छुपना पड़ा, वो कहाँ पर से आप पढ़ेंगे? भजन संहिता में लिखा है क्या उसके बारे में? उसके लिए आपको वो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर उसके बारे में लिखा है। परंतु उस समय वो वहाँ पर बैठ करके जो भजन को बोल रहा है उसको लिखा गया है जिसके द्वारा हम समझते हैं। तो पहले उसकी थीम को समझना पड़ता है। हर भजन संहिता का एक थीम होता है। आप लोग अपनी बाइबल को खोलिए, कोई सा भी एक भजन संहिता देखिए जिससे आप फैमिलियर हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं, और आप उसमें से मेरे को एक थीम बताइए। खोलिए अभी अपने अपने बाइबल को। आप लोगों को समझ आया ना विषय किस तरीके से मैंने कहा? भजन संहिता को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि क्या भजन संहिता हमसे कहना चाह रहा है। कुछ दुख का भजन संहिता है जहाँ पर लेखक दुखी मन से कह रहा है कुछ बातों को, कुछ आशा दर्शाते हुए कह रहा है, कुछ परमेश्वर को महिमा करते हुए कह रहा है, कुछ परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कह रहा है। एक आध कोई अगर बताते तो बहुत अच्छा होता। जी, भजन संहिता 51 पाप अंगीकार। भजन संहिता 51 पाप अंगीकार। जी, और कोई? भजन 1 हम्म, धर्मियों के विषय में परमेश्वर जानता है कि वो नष्ट नहीं होगा परंतु दुष्ट नष्ट हो जाएगा। जी, एक्चुअली में थीम वाइज मतलब मेरा कहने का अर्थ है एक उसका थीम होगा। अब उसमें भी पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ और भी एक मेन अर्थ निकल करके आएगा। भजन संहिता 51 में क्या लिखा है? भजन संहिता 51 एक प्रार्थना है ना जी, ये एक प्रार्थना को दर्शा रहा है, तो उसका थीम ही एक प्रार्थना है। प्रार्थना किस चीज के लिए है? पाप क्षमा के लिए। तो यहाँ पर एक थीम निकल के आया है, एक प्रार्थना, ये उसका थीम कहलाएगा। उस तरीके से भजन संहिता 1 आपने बताया, क्या कहा था आपने? जी, ये एक तरीके से हाँ उसको हम कह सकते हैं, उस तरीके से भी कह सकते हैं। जी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। साथ साथ में इसको एक और कहा जाता है कि मैं आपको अंतिम में बताऊंगी, मैं भूल गई जल्दी में। तो इस तरीके से अलग अलग है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ भजन संहिता का बताया था। भजन संहिता 150 आप खोलिए मेरे साथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक क्या है, महिमा का वो भजन संहिता है, वो महिमा का भजन संहिता। अब आप खोलिए मेरे साथ भजन संहिता 44। वो एक विलाप का गीत है, वहाँ पर लेखक विलाप के साथ उसकी रचना कर रहा है। विलाप का अर्थ पता है ना? दुख, उसके जीवन में कुछ दुख है, दर्द है, उसके विषय में वो कह रहा है जी। साथ साथ में भजन संहिता 116, 138, यहाँ पर जो लेखक है वो धन्यवादी हृदय दिखा रहा है परमेश्वर को। तो ये कुछ कुछ थीम है। कहीं कहीं पर राजा दाऊद ने ऐसे उसको भी लिखा है जहाँ पर उसने अपने घोड़ों के विषय में कहा है, अपने रथों के विषय में कहा है। ऐसा भजन संहिता भी है, उसको रॉयल भजन संहिता कहा जाता है। रॉयल का अर्थ राजसी भजन संहिता कहा जाता है। उसका लेखक भी एक राजा है और वो अपने राजा के तौर तरीकों के साथ में लोगों को समझाना चाह रहा है अपनी परिस्थिति, और वो एक प्रार्थना या फिर वो कुछ चीज़ का वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो उसको एक राजसी भजन संहिता कहा जाता है। इस तरीके से भजन संहिता के अलग अलग विषय हैं। सबसे पहले हमको विषय समझना पड़ता है। भजन संहिता का अगर हमको एग्जॉर्टेशन करना है तो हर भजन संहिता का एक विषय होगा। ज़रूरी नहीं कि सब अलग ही हो, सेम भी विषय होते हैं।
कुछ भजन संहिता में इजरायलियों के विषय में कह रहा है, वो एक थीम में ही आगे बढ़ रहा है। इजरायलियों का पापमय जीवन को छोड़ करके वापस परमेश्वर की ओर लौटना, परमेश्वर का उनको बुलाना, या इजरायलियों का दुहाई या उनका विलाप, इस तरीके का थीम ही चल रहा है। वो बहुत सारे भजन संहिता उसमें वैसे ही चल रहे हैं। तो ये होता है थीम। तो पहले उसको थीम को समझने की आवश्यकता, उसके विषय को समझने की आवश्यकता होती है। फिर जब हम पूरा पढ़ते हैं भजन संहिता, उसमें से एक की वर्ड मिलेगा हमको, एक की वर्ड जो एक पूरे भजन संहिता जो नंबर हमने लिया उसको वो हाईलाइट करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। भजन संहिता 1, भजन संहिता 1 को आप पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा शब्द वहाँ पर क्या बोला गया है? धर्मी मनुष्य, जी, दुष्ट मनुष्य, धर्मी और दुष्ट। परंतु भजन संहिता जो है हमको दूसरों को उकसाने के लिए बोलना है, इसीलिए हम शुरुआत में एक नेगेटिव चार्ज को हाईलाइट नहीं कर सकते। नेगेटिव चार्ज का अर्थ होता है जो नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक जो चार्ज है उसको नहीं बता सकते कि हाँ दुष्टों के साथ ऐसा ऐसा होगा। जो सुनने वाले हैं वो लोग सुनना ही बंद कर देंगे कि दुष्टों के विषय में बता रहे हैं। तो हमको धर्मी लोगों का जीवन में कैसा होगा, धर्मी लोग कैसे अपने जीवन को जीना है, उसके साथ शुरुआत करना, ये उसका कीवर्ड है। पूरा भजन संहिता धर्मी के ही इर्द गिर्द, धर्म के मार्ग के ही इर्द गिर्द ही है भजन संहिता 1 जब हम पढ़ते हैं। उसके बाद होता है वो हमें समझना होता है। फिर उसके बाद अब हमको लोगों को समझाना है कि किस तरीके से उसमें आप हाईलाइट करना है। उसमें आपको कहीं और से रेफरेंस नहीं लेना है। अपने क्या प्रचार किया अभी, एक्सपोजिशन किया, एक्सपोजिटरी सरमन आप लोगों ने किया। आप लोगों ने क्या किया, अलग अलग रेफरेंस लिए, आपने कुछ बातों को बताया। फिर आप लोग शमूएल में गए, इफिसियों में गए, फिलिपियों में गए, आप लोगों ने वचन कोट किया। भजन संहिता में आमतौर पे क्या कहते हैं, वचन कोट नहीं करते। वो पूरा हाईलाइट भजन संहिता ही दे देता है कि वही उसका अर्थ है, उससे हमको समझना है और उसके साथ हमको बढ़ना है। आप लोगों को समझ आया? ये प्रचार नहीं है जिसमें आपको वो समझाना है। हाँ, आपको ऐतिहासिक ज्ञान ज़रूर देना पड़ सकता है, क्योंकि कई भजन संहिता भी क्रिटिकल है। कुछ लोग समझ नहीं पाते। कई बार आसाफ की लिखी हुई भजन संहिता को लोग दाऊद की भजन संहिता समझ लेते हैं। तो कुछ उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि लेखक इस बात को कह रहा है। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है, ये हमको समझने की आवश्यकता है कि लेखक इस बारे में विशेषकर कह रहा है और इस चीज़ की आवश्यकता मुझे मेरे जीवन में, इस चीज़ में मुझे बढ़ना है। अगर इस चीज़ की कमी है मेरे जीवन में तो वो पूरा करना है। बस 10 मिनट का हमारा भजन संहिता एक्सोर्टेशन हो गया। उसमें प्रचार नहीं करना है, उसमें आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके का उदाहरण नहीं देना है। हाँ, अगर समझाने में कठिनाई है तब आप दे सकते हैं, पर एक प्रचार के जैसे लंबा उदाहरण के साथ नहीं शुरू करना है। उसमें गवाहियों का आना नहीं होता है, उसमें दूसरा रेफरेंस लेना नहीं होता है। उसको पूरा एक एक पद पढ़ के, कुछ लोग होते हैं जो भजन संहिता को एक एक पद पढ़ करके समझाते हैं, करते हैं लोग, वो लोगों का तरीका है, पर करेक्ट तरीका वो नहीं होता। कभी भी भजन संहिता 1 का 1 ये कह रहा है, इसका अर्थ ये समझना है, नहीं। वो एक्सपोजिटरी सरमन में आ जाता है, वो एक्सपोजिशन हो रहा है हमारे भजन संहिता का। उसको सिर्फ एक्सोर्टेशन के तौर पे भजन संहिता का पैसेज लेना है, उसको पढ़ना है, उसका की वर्ड निकालना है, जहाँ पर उसका मेन पद, जहाँ से हमको लग रहा है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग है। कुछ आप वचन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत प्रकाशित कर रहा है पूरे अध्याय को या पूरे पैसेज को। उस चीज़ को लेकर के आपको दूसरों को समझाना है 10-15 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं। ये है भजन संहिता का एक्सोर्टेशन और साथ में एक्सपोजिशन, मैंने दोनों समझाया। मेरे को बस इतना ही समझाना था, परंतु मैं आप लोगों को एक और चीज़ टच करना चाहूँगी थोड़ा सा आप लोगों की समझ के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा आज प्रचार किया था, एक्सपोजिटरी सरमन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया, जो आप लोगों ने सीखा था। ये एक तरीका है कि हम वचन प्रचार कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि हमको परिचय कैसे बनाना है। कठिनाइयाँ होती है कि परिचय में हमको क्या डालना है। तो अगर मैं आप लोगों को डीप में समझाऊं तो मेरे पास 8 पॉइंट है एक्सपोजिटरी सरमन करने के। 8 पॉइंट, आप लोगों को 5 पॉइंट बताया गया होगा। परिचय, शीर्षक, सब बिंदुएं, उसके बाद मूल पाठ, हाँ, फिर परिचय, फिर शीर्षक, फिर सब बिंदुएं, फिर निष्कर्ष।
जी, आप लोगों को 5 तरीके से समझाइए। यही 5 ही इम्पॉर्टेंट है, परंतु और समझने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं मूल पाठ जो हमको एक बाइबल रेफरेंस लेना है, वो आप लोग सबको पता है। परिचय से पहले मेरा 2 और बिंदु है, वो हम लोग जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं या जो हमको समझाया जाता है, हम लोग भी ऐसे ही प्रचार करते हैं आप लोगों के जैसे ही, हमको भी सिखाया जाता है, फिर हमको भी एक दिन नियुक्त किया जाता है कि हमको भी सबके सामने, आप लोग तो 10-20 लोग बैठे हैं, वहाँ पर 100-200 लोगों के सामने प्रचार करना है खड़े होकर के। टाइम दिया गया है, वहाँ पर स्टॉप वॉच चलता है, बड़ी बड़ी LED टीवी लगी रहती है जिसमें टाइम चलता रहता है। इसमें वो टीचर देखेंगे नहीं टाइम की कितना कितना हुआ, वहाँ पर वो लोग देख करके हमको खुद को समझना है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम बस बचा। सिर्फ 15 मिनट होता है, पैसेज वो लोग खुद देते हैं जिसमें हमको एक एक पॉइंट के हिसाब से प्रचार करना होता है। इवैल्यूएशन होता है, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रेम के साथ हो रहा है। वहाँ हमारी, मैं सच में अगर शब्द में कहना चाहूँ, हमारी धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। इस तरीके से करते हैं, कोई लोग तो रो देते हैं, सच बता रही हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो इस तरीके से करते हैं। वो हमारे खड़े होने के तरीके से लेकर के बोलने के तरीके, एक एक चीज़ के ऊपर देख करके बोलते हैं, और सच में हमारी हिम्मत नहीं होती कि अगली बार फिर से उस जगह में आकर के खड़े हों। इस तरीके से करते हैं, तो हम सबके साथ किया जाता है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है, सेम वही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी मूल पाठ, जिस तरीके से वचन है। दूसरा होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों ने अपने प्रचार में बताया लेखक का नाम, वो एक तरीके का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, ऐतिहासिक परिचय कहना चाहिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही साथ में जब हम वचन प्रचार करते हैं, सिर्फ लेखक का नाम ही नहीं बताना होता हमको, लेखक का नाम सभी जानते हैं। प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? जी, सब जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार का लेखक कौन है? सब जानते हैं, वो सब जानते हैं वो चीज़ों को, उसको आपको बताने का एक्स्ट्रा नहीं बताना होता है। परंतु लोग इस बात को नहीं जानते कि कौन से समय में लूका रचित सुसमाचार लिखा गया है, कौन सी परिस्थिति में लूका रचित सुसमाचार लिखा गया है, ये बात को सब लोग नहीं जानते हैं। उसको भी हमको बताना होता है कि किस सन में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें गूगल में मिल जाती है, परंतु गूगल में सर्च करने से अच्छा आप लोग अगर कुछ टीकाओं को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। तो ये सारी बातें उसमें समझाना होता है। साथ ही साथ में कि क्या अर्थ हो रहा है उस पुस्तक को लिखने का, किस कारण उस लेखक ने उस पुस्तक को लिखा है, उसको समझाना होता है। एक थीम होता है सब चीज़ का। लूका को किस लिए लिखा, मत्ती को किस लिए लिखा, मरकुस को किस लिए लिखा। मरकुस को किस लिए लिखा कि मनुष्य के पुत्र को एक राजा ठहराने चाहते थे, दिखाना चाह रहे थे कि मनुष्य के पुत्र ने कितनी वेदनाओं को सहा था, साथ ही साथ में वो कितना अच्छा गुरु था। ये सारी चीज़ें उसका थीम है, उसका विषय है मरकुस रचित सुसमाचार लिखने का। ये एक तरीका होता है उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने का। साथ ही साथ में होता है दूसरा इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, तात्कालिक पृष्ठभूमि। आप लोगों को तात्कालिक पृष्ठभूमि का अर्थ ये होगा, समझ लीजिए, मैंने लिया मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 35 से लेकर के 45 पद तक। अब 35 से 45 में क्या बातें घटित हो रही हैं वो आएगा मेरा तात्कालिक पृष्ठभूमि में। वो मुझे समझाना होगा कि वहाँ पर किस परिस्थिति चल रही है। क्यों चेले चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो, क्यों चेले चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की दाएं और बाएं तरफ बैठना। आप लोग जानते हैं, इस जगह से आप लोग परिचित हैं कि क्या चाहते थे, यूहन्ना और याकूब कहाँ बैठना चाहते थे, दाएं और बाएं साइड। क्यों बैठना चाहते थे? अब क्यों बैठने वाला है या क्यों बैठना चाहते थे, या कई जगह लिखा उनकी माता ने क्यों इस बात की क्या कहना चाहिए, आवेदन यीशु को दिया, कहा, रिक्वेस्ट क्यों किया, उसके लिए मेरे को तात्कालिक समझना पड़ेगा, तात्कालिक पृष्ठभूमि को, कि क्या चल रहा है उस समय, किस बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर चेलों ने इसको पूछा। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, परिचय। आप लोगों ने परिचय में इस सारी चीज़ों को बोला, परंतु परिचय एक विशेष चीज़ है जिसमें हमको समझाना होता है अपने मैसेज को। अगर मैं प्रेम के विषय में कह रही हूँ, समझ लीजिए मेरा स्थल है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, प्रेम के विषय में मुझे कहना है तो मुझे समझाना। आज के दौर पर हम देखते हैं, ये परिचय दे रही हूँ, आज के दौर पर हम देखते हैं कि लोग का प्रेम ठंडा हो गया है, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, लोग ईर्ष्या में इतने बढ़ चुके हैं कि प्रेम नहीं करते और लोगों को मार पीट रहे हैं। माता पिता के अंदर बच्चों के लिए प्रेम नहीं है, बच्चों का माता पिता के अंदर प्रेम नहीं है। परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे यीशु मसीह किस प्रेम को दर्शा रहा है या किस प्रेम को सिखाना चाह रहा है। ये एक परिचय हुआ।
जी, एक परिचय, फिर शीर्षक। जो शीर्षक कभी भी प्रश्नवाचक शीर्षक नहीं होता है, शीर्षक कभी भी बाइबल का शीर्षक नहीं होता है, शीर्षक कभी भी सेंटेंस में नहीं होता है। 5 शब्द का शीर्षक कभी भी नहीं बनाना चाहिए। शीर्षक छोटा सा होता है, ऐसा शीर्षक होता है जो लोगों को आकर्षित करे, लोगों को बोर करे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह की कहानी, अब लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह की कितनी कहानियाँ हैं, कितनी कहानियों को ये बताने वाला है, ऐसा परिचय नहीं। इस तरीके का ऐसा परिचय नहीं, ऐसा शीर्षक नहीं होता। उसके बाद बिंदुएं जो होती हैं, सब बिंदुएं 2 या 3, वो शीर्षक को हाईलाइट करती है, शीर्षक को प्रकाशित करती है। मैं प्रेम के विषय में अगर प्रचार बना रही तो मैं पहले कहूँगी परमेश्वर का मुझसे प्रेम, मेरा प्रेम जो शीर्षक है वो हाईलाइट हो रहा है। मेरा और मेरे पड़ोसी के साथ प्रेम हुआ, मेरा शीर्षक हाईलाइट। फिर मेरे परमेश्वर के साथ प्रेम, मेरा शीर्षक हाईलाइट हुआ। इस तरीके का शीर्षक और सब बिंदुएं बनाने चाहिए जो शीर्षक को हाईलाइट करे और जो पूरे पैसेज को अच्छे तरीके से समझाए। उसके बाद होता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है एक उदाहरण, या कहना चाहिए एक दृष्टांत या एक उदाहरण, या आप वहाँ पर अपनी गवाही रख सकते हैं। क्यों? आपको अपना वचन को समझाना है, क्योंकि लोग आपके वचन से ज़्यादा वो एग्जाम्पल को याद रखेंगे जो आप लोगों ने उनको बताया है। अंकल ने बहुत सुंदर तरीके से वो बॉटल के विषय में बताया, आप लोग सबको याद होगा कि वो बॉटल खाली है या वो बॉटल भरा है। ये एक एग्जाम्पल है, ये पूरे भीड़ को आकर्षित करता है और समझने में उनकी सहायता करता है। तीसरा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाना चाहिए। एप्लीकेशन का अर्थ ये होता है कि कैसे वो वचन मेरे लिए एप्लीकेबल है, कैसे वो वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, कैसे मैं अपने जीवन में उसको लागू करूँगी। प्रेम कैसे मुझे समझना है, कैसे मुझे अपने जीवन में प्रेम परमेश्वर से करना है और दूसरों से करना है, वो एक प्रेम को दर्शाएगा, वो होता है एप्लीकेशन। लास्ट में होता है निष्कर्ष, कंक्लूज़न में होता है हमको वहाँ पर फिर से आधे घंटे का प्रचार नहीं करना होता है। सबसे छोटा होता है 2 मिनट का कंक्लूज़न या 3 मिनट का कंक्लूज़न। आपको वहाँ पर अपना पॉइंट पढ़ना नहीं है, परंतु सब चीज़ों को जोड़ करके जो उसका अर्थ निकल करके आया है, प्रेम परमेश्वर मुझसे चाहता है या आज हम सबसे चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, साथ साथ में हमें अपने परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम रखना है। संसार के लोगों को छोड़ करके मुझे मेरे परमेश्वर के साथ वो प्रेमी संबंध बनाना है, जिस तरीके का संबंध परमेश्वर चाहता था। खत्म। लोगों को याद रहेगा, आपका कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये एक एक्सपोजिटरी प्रचार का एक मॉड्यूल है, जिस तरीके से हमको प्रचार बनाना चाहिए। अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो मेरा 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रचारक हम सब बन सकते हैं। हम लोग भी यही फॉलो करते हैं और इसी के अनुसार ही प्रचार बनाते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने सीखी, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी। धन्यवाद।